बीजेपी की 3 जिम्मेदार लोगों के विचार आपको दिखाए। तीनों कानून की भाषा बिल्कुल नहीं है, प्राकृतिक न्याय की भाषा बोल रहे हैं। इनके मुताबिक अतीक के हत्यारों ने जो किया सही किया, और सरकार की ये सोच जो किया वो सही किया, ये समाज में एक तरह की नई विकृति को जन्म देगी। आम लोग भी इससे डायरेक्ट इंसाफ करने की राह पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो दोस्तों। आज जो ये वीडियो है ये है प्रज्ञा के पन्ना से। तो प्रज्ञा जी क्या बोल रही हैं, पूरा वीडियो देख लो और ये कितनी सच्ची बात, कितनी सही बात जानकारी दे रही हैं। ये गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो मतलब उल्टा सीधे भाषण दे के निकल जाए। तो उनका वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि देख लो यार हमारे देश में कैसा चल रहा है माहौल, क्या क्या चल रहा है इस राज्य में। अब उत्तर प्रदेश में आम नागरिक का क्या हाल होगा, अब ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इसके हिसाब से कैसे क्या हो रहा है। चलो वीडियो देखते हैं पहले। नमस्कार दोस्तों, अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस की मौजूदगी में मार दिया गया है, मीडिया की मौजूदगी में मार दिया गया, लाइव इंटरव्यू में मार दिया गया, और कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार इसे कैसे जस्टिफाई कर रही है। यूपी के मौजूदा मंत्री, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपनी पुलिस के इतने बड़े ऐतिहासिक फेल्योर को पाप पुण्य का हिसाब किताब कहते हैं। वो कहते हैं पाप पुण्य का हिसाब किताब इसी जन्म में होता है। मंत्री जी पुलिस के इतने बड़े फेल्योर को जस्टिफाई कर रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में हुई हत्याओं को पाप पुण्य के तराजू में तौल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशी पर जाते अपराधियों को मार देना क्राइम नहीं है? पुलिस की कस्टडी में अपने दुश्मनों को मार देना क्राइम नहीं है? पुलिस की कस्टडी में अपने दुश्मन को जान से मार देना कोई अपराध नहीं है? पुलिस की मौजूदगी में गोलियां बरसाना अपराध नहीं है? कानून व्यवस्था का इतना ढोल पीटा जाता है, जब पुलिस के सामने गोलियां बरस रही हैं, पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों का एक गैंग दूसरे अपराधी को मार रहा है, तब मंत्री जी बिना अतीक का नाम लिए इसे पाप पुण्य का हिसाब किताब कहते हैं। गोली चलाते गुंडों के डर से उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी हिरासत में मौजूद अपराधी को छोड़कर कायरों की तरह भाग खड़ी होती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री इसे जन्म में हुआ पुण्य का हिसाब बता रहे हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आप जब मंत्री बने थे तो संविधान की शपथ ली थी। आपने जब संविधान की शपथ के बाद मंत्री पद संभाला था तब ये कहा था कि संविधान के हिसाब किताब से काम करूंगा, ना कि पाप पुण्य की किताब से लोगों को काम करने दूंगा, है ना दोस्तों। ये अकेले मंत्री नहीं हैं जो अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। दूसरे भी मंत्री हैं, सुरेश खन्ना जी उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं। यूपी की सरकार में योगी आदित्यनाथ के बाद यही आते हैं। अतीक अहमद की पुलिस की कस्टडी में हुई हत्या पर कहते हैं कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, ये कुदरत का फैसला है। दोस्तों, अपराधियों का एक गुट आए, दूसरे गुट के अपराधी पर खूब गोलियां बरसाए, दूसरे गुट के अपराधी को पुलिस की मौजूदगी में मार गिराए, लाइव कैमरों के सामने मार दे, और सरकार के सबसे जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्री इसे आसमान से हुआ कुदरत का फैसला बताएं। आज तक के इतिहास में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जिन लोगों को जनता ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए चुना, जिनको जिम्मेदारी दी, वो हत्याओं को कुदरत का फैसला बताते रहे। कुदरत का फैसला होता तो हैजा, खांसी, कैंसर, डेंगू, चिकुनगुनिया, कोरोना से मर जाता, लेकिन एक अपराधी को दूसरे अपराधी गुट ने पुलिस के इकबाल को कुचलते हुए, कानून की बैंड बजाते हुए मारा है। ये कुदरत का फैसला नहीं है। एक और है नंद किशोर गुर्जर, ये कहते हैं कि भगवान के घर देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं है। जिसने जितना बुरा किया था उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, सरकार के लोग जिनसे आप न्याय की उम्मीद करते हैं, उनकी भाषा जिम्मेदार पद पर बैठकर ये है कि जिसने जितना बुरा किया था उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। बीजेपी की 3 जिम्मेदार लोगों के विचार आपको दिखाए। तीनों कानून की भाषा बिल्कुल नहीं है, प्राकृतिक न्याय की भाषा बोल रहे हैं। इनके मुताबिक अतीक के हत्यारों ने जो किया सही किया, और सरकार की ये सोच जो किया वो सही किया, ये समाज में एक तरह की नई विकृति को जन्म देगी। आम लोग भी इससे डायरेक्ट इंसाफ करने की राह पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सच बोलती हैं, जो सच होता है वही दिखाती हैं, बाकी ये उल्टा सीधा दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ती। तो यार अब क्या बताया जाए, बताओ इस चीज़ के लिए कि अब हम कुछ कह नहीं सकते।